आइए क्लास 10th साइंस में लेसन नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा वंशागति और जैव विकास। वंशागति और जैव विकास। देखो, आपसे कोई पूछे कि वंशागति क्या होता है और जैव विकास, इस पाठ में आपको इस पृथ्वी पर जंतुओं का विकास कैसे हुआ, इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीवधारी थे उनमें परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे जीवधारी एक दूसरे से अलग होते गए, क्यों जिराफ का गर्दन जब नीचे था तो ऊपर क्यों उठ गया, कैसे तमाम प्रकार के डायनासोर हुए, चाहे तमाम प्रकार के गुलाबी गेंदे हुए, ये कैसा दृश्य हो गया, इस पाठ में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक लक्षण। आपसे कोई पूछे कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं तो आप कहेंगे वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, जाते हैं। पीढ़ी का मतलब क्या हुआ, आपके पिताजी का, आपकी मम्मी और पापा है उसका एक हुआ, दोनों मिले तो एक पीढ़ी बना, और उनके बाद से जब आपका जन्म हुआ तो आप एक पीढ़ी बना दिए, आप हुए, आपके पत्नी हुई तो एक पीढ़ी हो गई, फिर आपके बच्चे होंगे तो वह एक पीढ़ी होगी। तब कितने पीढ़ी की बात हो गई, 3। एक आपके पिताजी का, एक आपका और एक आपका बच्चा। अधिकतर माने आप देखेंगे कि 3 पीढ़ी तक आदमी देख सकता है, 3 पीढ़ी तक। आप अपने पापा को भी देखे होंगे, पापा को भी तो देख ही रहे हैं। ये बहुत माने कम ही लोग ऐसे होते हैं जिसके बाबा के भी बाप जीवित रहते हैं। 3 पीढ़ी तक माने अधिकतर लोग देखते रहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, जाते रहते हैं। हमारे माता पिता के जो लक्षण हमारे में आए, फिर हमारे लक्षण हमारे बच्चे में गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। उसे क्या कहेंगे हम लोग, आनुवांशिक लक्षण। याद हुआ सबको, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। हमारे पिताजी के अंदर जो लक्षण था वो लक्षण हमारे अंदर आया, इसी को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। इसीलिए कोशिश किया जाता, आपके पापा मान लीजिए नहीं पढ़े तो उनका ये लक्षण था, इसीलिए कोशिश ये किया जा रहा कि आप पढ़िए कि आने वाला जो नस्ल होगा, जो लक्षण होगा, जो पीढ़ी होगा, आपसे अधिक विकसित होगा। तो आनुवांशिक लक्षण एक होता है। वंशागति क्या होता है, वंशागति को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वंशागति क्या होता है, तो आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को, वंशागति कहते हैं। वंशागति का मतलब होता है वंश का जो गुण होता है वो आता जाता है। मन आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, तो समझना, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित माने जाते रहते हैं। तो जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको वंशागति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आप लोग का जब जन्म होता है, चाहे घर में कोई जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि बच्चा अपना ईया पर गया है, ये बच्चा अपना पापा पर गया है, चाहे अपना मम्मी पर गया है, चाहे अपना नाना पर गया है, चाहे अपना नानी पर गया है, चाहे मामा पर गया है। माना शक्ल मिलता जुलता है, उनका लक्षण इसमें दिखाई देता है। अब मामा का लक्षण दिखाई दे सकता है, क्यों दिखाई सकता है, क्योंकि मामा और मम्मी दोनों माने एक ही माँ से जन्म लिया है, एक ही ब्लड से दोनों का जन्म हुआ है। अब माँ का ब्लड उस बच्चा में जा रहा है और उसी माँ का ब्लड मामा में भी था, क्योंकि एक ही माँ से जन्म लिए थे, तो कुछ लक्षण मैचिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आप एक हेडिंग पहले बना लीजिए, आनुवांशिक लक्षण। पहला हेडिंग आपका है आनुवांशिक लक्षण।
अनुवांशिक लक्षण, इसको आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर, हेरिडेटरी कैरेक्टर। देखो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे माता पिता के लक्षण, माता पिता का अनुवांशिक लक्षण उसके संतान में पहुंचता है, उसके संतान में पहुंचता है। छोटा सा हेडिंग जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं, अनुवांशिक लक्षण के बारे में। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उससे हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। देख लो, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसे कौन सा लक्षण कहते हैं भाई? हाँ, आपके पिताजी अगर बहुत ज़्यादा माने एक तरीके से कहा होता है ना, मिर्गिया होंगे तो आपके अंदर भी खून आ जाता है। मोबाइल के चलाते सब बच्चे बिगड़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, सोचने समझने की कैपेसिटी भी डाउन हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, सारा चीज़ माने डाइवर्ट हो रहा है बच्चा का, समझ रहे हो। रूल ये कहता है कि जब भी आप मोबाइल का यूज करें तो पॉजिटिव देखने के लिए यूज़ करें। अगर यह लक्षण हमने के बच्चन में भी आ जाए। अब हम कहें कि बहुत ख़राब है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो ना, वो भी बचपन से ही यही सब गुण सीख लेगा, परिवार एकदम हमें सीमित मात्रा में हो जाएगा। तो सब अनुवांशिक लक्षण होता है, याद रहो सबको। अच्छा चलो, अनुवांशिक लक्षण के बाद आपका एक होता है वंशागति। जो वंशागति होता है, इसको अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी। तो क्या कहिएगा कि अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने के प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। देख रहे हो, क्या कहोगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। जब अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। हो गया? दो आप हेडिंग याद कर लीजिए, आपसे जब भी पूछा जाए तो इसको बता सके। समझ रहे बात को? आ जाओ, अब आते हैं हम लोग। ये पहला हेडिंग आज का था, ये दूसरा था, और तीसरा के पास आते हैं।
तीसरा हमारा है अनुवांशिकी किसे कहते हैं। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी देखो अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि बताइए, कोई आपसे पूछे कि अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, तो क्या बताएंगे? आराम से पहले समझिए। अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है। जैसे प्रकाशिकी है, तो प्रकाशिकी भी एक विज्ञान की शाखा है। जो वैज्ञानिक हैं केवल प्रकाश के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जो केवल प्रकाश पर ही रिसर्च करना चाहते हैं, जो प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करके दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें एक ही विज्ञान की शाखा का अध्ययन करना पड़ता है, उसका प्रकाशिकी होता है। उसी तरीके से अनुवांशिकी, यह भी जीव विज्ञान की एक शाखा है या विज्ञान की एक शाखा है, जिसके द्वारा केवल अनुवांशिक लक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तमाम प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन करके बैठे हुए हैं और वो बैठ करके इसी के द्वारा तमाम प्रकार के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं, अनुवांशिक में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, अनुवांशिक में क्या क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुवांशिकी क्या है, जगह प्रकाशिकी की उसमें आता है, जहाँ भी की आएगा ना आपको ये एक विज्ञान की एक शाखा है, प्रकाशिकी आ गया। कोई पूछता है प्रकाशिकी क्या है, तो कहेंगे प्रकाशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी आ गया, यह भी विज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसी तरह से अनुवांशिकी होगी। तो अनुवांशिकी भी विज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा अनुवांशिक लक्षणों को बारे में क्या कहता है, अध्ययन किया जाता है। सुन लो, अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। विलियम वैटसन 1906 में किए थे इसका, समझ रहे हो। अब सुनो, अनुवांशिकी शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक माना अनुवांशिक जो शब्द है ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू। ग्रो माने बड़ा होना, ग्रो माने। तो पहले तो ये जाने कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। दूसरा ये जाने कि अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 में किया। तीसरा का ये जाने कि अनुवांशिकी या अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो पहले तो लिख लेते हैं अनुवांशिकी, लिख लो अनुवांशिकी, लिख लो। देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा जीवधारी के अनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं। तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? याद हो रहा है ना? एक ना कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम, ये कौन बात कर रहा है भाई? कहाँ बोलते हो? पढ़ने आए हो तो क्यों बोलते हैं? पूरा दुख है ये सुना तो इतना दुखी हो गए बता रहा।
हाँ? बच्चा हो ना तुम्हें तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर, वैज्ञानिक नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। देख लो, विभिन्नता के पास एक शब्द और आ रहा है जिसका नाम है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कहीं धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा आराम से पढ़ेंगे। शायद आज पूरा आपको याद भी हो रहा है, समझ रहे हैं। विभिन्नताएं तो आज वही होता है डिसिमिलरिटीज, आप असमानताएं या विभिन्नताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी लिख लीजिए डिसिमिलरिटीज। आइए तो देखते हैं हम लोग ये विभिन्नताएं क्या होती है। हम जानते होंगे कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारित माने आपका होता है, और आप देखेंगे एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली जो अंतर होते हैं उसी को विभिन्नता कहते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य एगो जात, जैसे मनुष्य एक जाति है, सबका जात एकदम मनुष्य का है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। तो होमो तार हो गया जेनिस का नाम, वंश का नाम, और सेपियंस हो गया। अब हमने कि एक ही जाति के बानी जान होमो सेपियंस, लेकिन अब जाति में जो सदस्य हैं वो अलग अलग हो गए। कोई सांवर आ गया, कोई बहुत गोर आ गया, किसी का एक हाथ है, किसी का दो हाथ है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। जितना अंतर देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता। भिन्न भिन्न है ना सब। तो विभिन्नता का मतलब यही होता है कि एक ही जाति के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी जीव हैं, जब उसमें अंतर पाया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। देखो, इसी कारण जितने भी माने सदस्य होते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, और विभिन्नता के अनुपस्थिति में भी जाति विकास नहीं कर सकता है। ऐसा होने पर जाति के सभी सदस्य समान होंगे। विभिन्नताएं अगर ना हो, विभिन्नताएं ना हो तो कभी जाति की विकास नहीं हो सकती है। सांवर लड़की, तो पिताजी ये चाहते हैं कि गोर लड़का से बियाह हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। सांवर लड़की के शादी सांवरे लड़का से हो, लेकिन अगर सुंदर लड़की है, गोर लड़की है, तो उसका शादी सांवर लड़का से हो सकता है। समझ रहे बात को? तीसरा विभिन्नता होता है। लिखो विभिन्नता, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता से जाति का विकास होता है। जाति का विकास होता है। विभिन्नता से जाति का विकास होता है। विभिन्नता न होने पर जाति का विकास नहीं होता है। जाति का विकास नहीं होता, तथा एक जाति के सभी सदस्य एक समान होते हैं। एक समान
माने एक जाति के जितने भी सदस्य होते हैं सब एक समान होते हैं। तो ये सब हमारे पास होता है विभिन्नता। जब भी विभिन्नता की बात करेगा तो एक जाति के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें जो अंतर पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। इतना दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। अच्छा, कल आपको सवाल दिया गया था, लगाए हैं क्या? लग गया सब?